Hello students, welcome back. How are you? So in today's lecture we are going to discuss about what is chemical equation and what are the characteristics of a chemical reaction. So chemical equation, look people, chemical equation is a representation of your chemical reaction. Chemical equation is a representation of your chemical reaction with the help of symbols and the formulas. ठीक है, सिंबल्स और फॉर्मूलाज की हेल्प के साथ जो आप इक्वेशन लिखते हो दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या कर रही है? आपकी केमिकल रिएक्शन, जो आपका केमिकल प्रोसेस हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रही है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर. ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर. हियर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर reactants. These are reactants and this water is your product. ठीक है, तो हमने क्या किया, उस रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में लिखा और फॉर्मूलाज की फॉर्म में. उस चीज को हमने क्या बोल दिया कि दिस इज केमिकल इक्वेशन. ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है आपके पास. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इज बेसिकली हाउ विल यू इंडिकेट दैट वेदर अ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट, कि एक रिएक्शन हो गई है या नहीं हुई. ठीक है, उस चीज को बताने का मेथड है. देखो सबसे पहले आप लोग कलर चेंज, आप कैसे बता सकते हो कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं? सबसे पहला इंडिकेशन क्या होगा? कलर चेंज. ठीक है, अब कलर चेंज क्या है? एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आपने लेड नाइट्रेट लिया, यू हैव टेकन लेड नाइट्रेट, आपने उसको हीट कर दिया. लेड नाइट्रेट लेके आपने इसको हीट किया, आपके पास क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. अब जो ये लेड ऑक्साइड है, दिस इज हैविंग येलो पीपीटीज. इसके येलो चलो पीपीटी छोड़ो एक बार, इसके क्या बनेगा? एक येलो कलर सॉलिड बन जाएगा. ये क्या बनेगा? येलो कलर सॉलिड बनेगा. NO2 क्या है? इस गैस होगी, इसके क्या बनेंगे? रेड ब्राउन फ्यूम्स. इसके क्या बनेंगे? रेड ब्राउन फ्यूम्स, मतलब वेपर्स, रेड ब्राउन वेपर्स बन जाएंगे इसके. सो आपने स्टार्ट किससे किया था? एक व्हाइट सॉल्ट से स्टार्ट किया, आपको एक येलो एक रेड कलर चेंज हो गया, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो चुकी है. ठीक है, सेकंड वन इज चेंज इन स्टेट. अब देखो चेंज इन स्टेट आइदर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस और वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है. इसमें जैसे सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस का एवोल्यूट होना. जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी. दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस. ठीक है, गैस को हम जनरली अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. जहां पे भी गैस एवोल्यूट हो रही है उसके लिए हम अपवर्ड एरो यूज करते हैं. अब ये देखो, आपका कैल्शियम कार्बोनेट था, सॉलिड था, सॉलिड से आपके पास क्या बन गया? गैस बन गया. सो चेंज इन स्टेट हो गया, बट हुआ क्या? गैस एवोल्यूट हुई, गैस रिलीज हुई. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस. सेकंड पॉइंट आप बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट और पीपीटी. प्रेसिपिटेट को हम केमिस्ट्री में पीपीटी भी बोलते हैं. देखो व्हाट इज प्रेसिपिटेट. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि प्रेसिपिटेट आखिर क्या चीज है? व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट क्या होता है? इट इज इनसॉल्युबल सॉलिड. प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड formed during a reaction. Formed during a reaction. एक रिएक्शन के दौरान जो आपके पास क्या बनता है? इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, मतलब जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्यूशन में नीचे जाके सेटल हो जाएगा, उसको आप क्या बोलते हो? प्रेसिपिटेट बोलते हो. फॉर एग्जांपल अगर बात करें एग्जांपल की हम लोग, आपने क्या किया? यू हैव टेकन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन प्लस बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. यू विल गेट सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, और जिसके पीपीटीज बनते हैं उसको आप डाउनवर्ड एरो के साथ रिप्रेजेंट करोगे. सो यू विल गेट बेरियम सल्फेट. आपको क्या मिला? बेरियम सल्फेट मिला. आपको क्या मिला? बेरियम सल्फेट मिला. ठीक है, अब ये देखो, जो बेरियम सल्फेट है जब रिएक्शन में बनेगा और आप इसको कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, मतलब आप सॉल्यूशन को हिलाओगे नहीं, तो आपका बेरियम सल्फेट सारा का सारा क्या होगा? नीचे आके सेटल हो जाएगा. जैसे अगर आप पानी में मिट्टी मिला दो, ठीक है, सैंड मिला दो, तो सारी की सारी सैंड वापस नीचे आके सेटल हो जाती है ना जब आप उसको हिलाओगे नहीं. तो वैसे ही प्रेसिपिटेट्स क्या होंगे? नीचे आके सेटल हो जाएंगे. सो सेकंड पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. ठीक है, वहां से क्या बन जाता है? हमारे पास प्रेसिपिटेट बन जाता है.
नेक्स्ट है जो हमारे पास थर्ड, टेम्परेचर चेंज। नेक्स्ट है टेम्परेचर चेंज। देखो आपके पास अगर रिएक्शन करते समय टेम्परेचर चेंज हो गया, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो आप क्या बोल सकते हो कि रिएक्शन में केमिकल चेंज हुआ। अब ये दो तरीके से है, वन इज, एक को हम डिफाइन करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंड सेकंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सेकंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हीट जिसमें रिलीज होती है, हीट रिलीज और टेम्परेचर इंक्रीजेस। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट रिलीज हो जाएगी और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ऑपोजिट, हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है, ये तो हमारे पास एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज गिवन आउट एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ हैव अ लुक। देखो अगर आपके पास एक्सोथर्मिक की रिएक्शन जैसे कि C+O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम हीट एनर्जी, ठीक है, जितनी भी आपके पास कंबशन रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी क्या हैं, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। आपके पास रेस्पिरेशन होती है, आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें खाने से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फूड इज फ्यूल टू आवर बॉडी, ठीक है। जो फूड है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, फ्यूल है, ठीक है। जैसे कि हमारी बाइक्स के लिए पेट्रोल होता है फ्यूल, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए फूड हमारे लिए फ्यूल है। तो जो रेस्पिरेशन है उसमें भी क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं उसको तोड़ के हमें एनर्जी मिलती है। सो एनर्जी मिलती है ना, गिवन आउट, सो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक की एग्जांपल आप देख सकते हो, कार्बन प्लस सल्फर गिव्स कार्बन डाइसल्फाइड और नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, ठीक है। ये एग्जांपल्स किसकी हैं, एंडोथर्मिक। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक इज कि आप किसी भी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। आपको उसके लिए डाटा चाहिए या आपको लर्न होनी चाहिए कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। जैसे मुझे ये रिएक्शंस लर्न है कि ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, आपको भी ये चीज लर्न करनी पड़ेगी। आप किसी भी रिएक्शन को किसी भी स्टेज पे जाके अगर आप बहुत बड़े भी बन जाओगे तो आप किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकोगे कि वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। या तो आपके पास उसका डाटा होना चाहिए, मैं समझाता हूँ क्या डाटा का क्या मतलब है, या आपको उसके बारे में लर्न होना चाहिए, उस रिएक्शन को लर्न करना पड़ेगा। जैसे कि अब बात करते हैं, हमने A2 और B2 को रिएक्ट करवा के AB बनाया, A और A के बीच का बॉन्ड टूटा, B और B के बीच का बॉन्ड टूटा। अब जो हमारी केमिस्ट्री है वो ये बोलती है, जब आपको किसी की चीज के बीच में बॉन्ड तोड़ना है, इफ यू आर ब्रेकिंग द बॉन्ड, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं हीट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, मैंने क्या किया, E1 एनर्जी है, जो E1 एनर्जी वो मैंने सप्लाई की। अब दूसरी ओर केमिस्ट्री ये भी बोलती है कि जब दो चीजों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज। यहाँ पे A और A का बॉन्ड टूटा, B और B का बॉन्ड टूटा, A और B के बीच में बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, मान लो वो कितनी हुई, E2। जो एनर्जी रिलीज हुई E2, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो E1। अब अगर तो E1 ज्यादा होगा E2 से, जो आपने सप्लाई की और जो आपको मिली उसमें से आपने जो सप्लाई की वो ज्यादा है, तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडो, क्योंकि नेट एनर्जी जैसे 500 आपने दी और 250 आपको मिली, तो नेट तो 250 आपका लॉस हो गया ना, उसने एब्जॉर्ब कर ली। एनर्जी एब्जॉर्ब करना, दैट इज एंडो। अगर आपने जो एनर्जी दी उससे ज्यादा आपको मिल गई, लेट्स से सपोज 750 आपको मिल गई, आपने 500 दी, आपको 750 मिल गई, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, आपने जितनी प्रोवाइड करी उससे ज्यादा मिली, सो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मिक। सो दीज आर बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।